बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं हकीम अब्दुल वाहिद अवान। औलाद अल्लाह करीम की बहुत बड़ी नेमत है और हर शादीशुदा जो मर्द या खातून होती है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह करीम उसके घर खुशियों से भर दे, उसके घर में औलाद नरीना पैदा हो। लेकिन बहुत वक़्त ऐसा मसला होता है कि कभी मर्द के अंदर मसला पैदा हो सकता है, कभी ख़वातीन के अंदर पैदा हो सकता है। मर्द हज़रात का आजकल जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो स्पर्म्स का आ रहा है। स्पर्म्स की ग्रोथ जो है वो सही तरीके से नहीं होती और उसकी भी एक बड़ी वजह जो है वो पसल की ज़्यादती जो है वो मसला बनती है। और इसी तरीके से ख़वातीन के अंदर जो बहुत बड़ा मसला आजकल जो मेरे इस तजर्बे में आ रहा है वो ये है कि एग्स की जो ग्रोथ है वो सही तरीके से नहीं होती। एग्स वीक होते हैं, जो एक लिमिट जो मुकर्रर एक उसकी मिकदार वजूद के अंदर होनी चाहिए वो जब सही नहीं होती तो उसकी वजह से भी जो है वो प्रेगनेंसी नहीं होती और बहुत बड़े मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है। क्योंकि तिब्बे कदीम है और आपको पता है कि हर आदमी जानता है कि अगर हम 30 से 40 साल पीछे चले जाएं तो ये ना ये टेस्ट की सहूलत होती थी, ना तशखीस के ये जो आजकल ज़राए हमें दस्तियाब हैं, ना उस वक़्त ये ज़राए दस्तियाब होते थे। जदीद रिसर्च के अंदर जब मेडिकल बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो आगे जा रही है तो इसी तरीके से उनके फार्मूलाज को सेट करना ये भी एक बहुत बड़ा मुश्किल जो है वो मरला होता है कि हम जब अपने कदीमी, जब मैं खुद ज़ाती तौर पर अपने फैमिली नुस्खाजात को देखता हूँ जो 2.5 सदी से तक हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह एक फैमिली सेटअप चल रहा है, तो जब उसको हम देखते हैं तो इस तरह की ना रिसर्च वहाँ पे उन नुस्खों के अंदर मिलती है तो उसको फिर इस मौजूदा हालात के मुताबिक खुद उसको सेट करना होता है। तो अंडों की ग्रोथ के हवाले से, एग्स ग्रोथ के हवाले से आज का जो नुस्खा है वो इंतहाई ज़बरदस्त है और बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो इसके अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं। थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन ये है कि इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाएं तो इसके बदले में अगर अल्लाह करीम किसी को इसकी नुस्खे के इस्तेमाल से औलाद अता फरमाता है तो मैं समझता हूं कि इसकी कीमत कोई नहीं है, क्योंकि औलाद की तो कोई कीमत नहीं होती, वो तो बगैर कीमत के इतनी अल्लाह करीम की इतनी बड़ी नेमत है कि उसको करेंसी पर जो है वो तोला नहीं जा सकता। तो नोट करें जनाब, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, सिपारी तेलिए लेना है 480 ग्राम। यहाँ पे अर्ज करता चलो बहुत से लोग जो है वो रब्ता करना चाहते हैं तो टिकटॉक की ये पॉलिसी है कि यहाँ पर हम अपना कॉन्टैक्ट जो है वो यहाँ पे नोट नहीं कर सकते। हकीम अब्दुल वाहिद अवान के नाम पर मेरे यूट्यूब चैनल है, मेरे चैनल में जाएं, मेरे हर वीडियो के अंदर मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट मौजूद है, वहाँ से आप मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट ले सकते हैं। सिपारी तेलिया 480 ग्राम, जायफल आपने लेनी है 60 ग्राम, तुख्मे किन्ब ये आपने लेना है 120 ग्राम, लौंग आपने लेने हैं 20 ग्राम, तरियाक आपने लेनी है 20 ग्राम, अंबर आपने लेना है 8 ग्राम, ज़ाफ़रान आपने लेना है 20 ग्राम, गुड़ पुराना जो है वो आपने लेना है 320 ग्राम और घी जो है वो हस्बे ज़रूरत। करना क्या है, टैबलेट किस तरीके से बनानी है कि तमाम अद्वियात को अच्छी तरीके से बारीक पीस लें, अलग अलग बारीक पीसें। और इसमें जो अंबर है ये बारीक नहीं पिसता, घी के अंदर घी आपने सिर्फ आधी चम्मच लेना है, उसमें आपने अंबर को है वो जो है पिघला लेना है। जब सही तरीके से वो पिघल जाए उस घी को बाकी मेडिसिन के साथ, सफ़ू के साथ इस तरीके से आप उसे, तिब की इस्तिलाह में उसे कहते हैं चर्ब करना, लेकिन आप उसको इस तरीके से करेंगे पाउडर को, वो अच्छी तरीके से वो सारा जो है वो मिक्स हो जाएगा। तो इसकी आपने चने के दाने के बराबर आपने इसकी गोलियां बनानी है। अगर आप इसकी गोलियां नहीं बना सकते, 250 मिलीग्राम का जो है वो कैप्सूल भर लें। तो सुबह शाम आपने एक कैप्सूल 2 से 3 महीने लगातार इस्तेमाल करना है। जिन बच्चियों का, बहनों का वेट अगर ज़्यादा है तो उन वेट को वो लाजमी कम करें, क्योंकि वेट का जो ज़्यादा होना है वो भी इसकी ग्रोथ को रोकता है। वेट का जब आपका कम होगा तो खुद ब खुद इंशाल्लाह जो है उसका भी असर पड़ेगा। अपनी डाइट को बेहतर करें, फास्ट फूड से आप इस्तेमाल करें, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें, सैलड का इस्तेमाल करें, फ्रूट सैलड भी हो सकता है, वेजिटेबल सैलड भी हो सकता है। तो ये इंतहाई अच्छा नुस्खा, बेहतरीन नुस्खा आपके पास आ चुका है, मंगवाना चाहें तो मंगवा भी सकते हैं। दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अल्लाह करीम आपके घर को खुशियों से भर दे और आपको औलाद नरीना अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।